अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। शहर की सब बातों के साथ मैं हूं माहिन सैयद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। ईद के मौके पर लाहौरियों का अपनों से राब्ता मुनक़ता। पीटीए की जानिब से लाहौर समेत 4 शहरों में मोबाइल फोन सर्विस कल दिन 11 बजे तक बंद करने के अहकाम। चांद रात पर ईद की शॉपिंग उरूज पर, अशिया महंगी हैं तो क्या हुआ, ईद तो मनानी है। शहरी अपनी इस्तात के मुताबिक खरीदारी में मसरूफ। मार्केटों में रश के बायस पार्किंग स्टैंड के ठेकेदारों ने रेट 2 गुना कर दिए, जबकि इंतजामिया ने चुप साध ली। ईद से कबल ही बेशतर बैंकों की एटीएम मशीनें जवाब दे गई। शहरियों को रकूम के हुसूल में मुश्किलात, जबकि ईद के तीनों दिन शहर भर के सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। शहर भर की मसाजिद में हजारों अफराद ने एहतिकाफ मुकम्मल कर लिया। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे पर इजलास। तामीराती काम के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत, जबकि गड्ढे में गिरकर जाँ बहक खातून के अहले खाना के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जिले इंतजामिया शीशा कैफों के खिलाफ डटे। शीशा स्मोकिंग के खिलाफ दफा 144 में 1 माह की तौसीह कर दी गई। मयानी साहब और अशा कब्रिस्तान में डेंगू लार्वे की तस्दीक। दोनों कब्रिस्तानों के 3 गोरकन गिरफ्तार। उधर लोको मोटर वर्कशॉप मुगलपुरा में एंटी डेंगू की निशानदही पर 5 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। वासा ऑफिस में डेंगू की रोकथाम पर इजलास। मुंतखब नुमाइंदों ने मियां स्ट्रीट मोहल्ला महबूबाबाद और रावी रोड के मकीनों में डेंगू किट्स तकसीम की। डीसीओ का बस अड्डों का दौरा। परदेशियों की शिकायत का बरवक्त अजाला। ओवर चार्जिंग पर मुताबिक गाड़ियों के रूट परमिट कैंसिल कर दिए। ईद उल फितर पर रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां मंसूख। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि रेस्क्यूअर्स बड़ी ईदगाहों के बाहर ड्यूटी अंजाम देंगे। लाहौर में भी 2 ईदें शवाल का चांद नजर न आने के ऐलान के बावजूद हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने आज ईद मनाई। मेट्रो बस रैपिड मंसूबे से मुंसलिक सैकड़ों मजदूरों को ईद की छुट्टी मिल गई। ईद के दिनों में मंसूबे पर तामीराती काम बंद रहेगा। वज़ीर आला ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि यूथ फेस्टिवल में नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका मिलेगा। गवाल मंडी के इलाके मोहल्ला गवाला में ट्यूबवेल बंद होने से पानी की किल्लत। उधर मदीना टाउन के रहायशियों का कातिलाना हमले के मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी पर गाजी रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। आईजी पंजाब उम्रा की अदायगी के बाद लाहौर पहुंच गए। हाजी हबीबुर रहमान का कहना है कि ईद पर सिक्योरिटी सख्त होगी, अवाम इत्मीनान रखें। तो कंपनी अलबरा की लिबर्टी मार्केट में सफाई मुहिम। शहरियों में तहाइफ भी तकसीम किए। उधर अखुवत फाउंडेशन की जानिब से पीआईसी में जेर इलाज बच्चों को ईद गिफ्ट दिए गए। और ईद के लिए नए कपड़े और जूते खरीद लिए तो फिर गाड़ी क्यों गंदी रहे। गाड़ियां चमकाने के लिए सर्विस स्टेशन पर रश रहा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। पीटीए ने 4 शहरों में कल दिन 11 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी है। पीटीए ने हुकूमती अहकामात पर ईद के रोज सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर रात 8 बजे से दिन 11 बजे तक लाहौर, कराची, कोयटा और मुल्तान में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी है। मोबाइल फोन सर्विस बंद करने से कबल पीटीए की जानिब से मुल्क भर में ऑपरेशंस रखने वाली तमाम सेलुलर कंपनियों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया था कि उनका नेटवर्क किसी भी शहर में इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर जैम कर दिया जाएगा, लिहाजा वो सर्विस बंद करने के लिए हमा वक्त तैयार रहें। पीटीए हुकाम के मुताबिक यह फैसला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया है। वजारत दाखिला ने पीटीए हुकाम से कहा है कि वो ईद उल फित्र के मौके पर अमन अमान से मुतल्लिक किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखना चाहते। नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कि ईद के मौके पर लाहौरियों का अपनों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। पीटीए ने लाहौर समेत
4 शहरों में कल दिन 11 बजे तक के लिए मोबाइल फोन सर्विसेज को बंद कर दिया है। वजह क्या है, जानते हैं असद साही से। जी असद साही, ये बताइएगा कि क्या वजूहात सामने आ रही हैं, मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नजर ये फैसला किया गया है, क्या तफसीलात इस हवाले से? जी, शहर में कई घंटे से मोबाइल सर्विस बदस्तूर बंद है और ये ताहुक्म सानी बंद की गई है। शहरियों को इससे शदीद मुश्किलात का सामना है। वो अपने प्यारों को मोबाइल पर ईद की मुबारकबाद भी नहीं दे पा रहे और ना ही मैसेज कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ इंतहाई जिम्मेदार जराये के मुताबिक ईद पर मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नजर मोबाइल सर्विस बंद की गई है। जराये का कहना है कि ये मोबाइल सर्विस ताहुक्म सानी बंद है और कुछ जब तक जो साथ इदारे दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इस वक्त कोशा हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उस पर साथ इदारे इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं और तमाम जो शहर के दाखिली रास्ते और शहर के अंदर कंटोनमेंट के रास्तों पर भी सख्त चेकिंग की जा रही है। शहर के दाखिली रास्तों पर भी चेकिंग की जा रही है। शहर में 4 से 5 मुकामात पर जराये के मुताबिक दहशतगर्दी का खदशा है। ताहम इस सिलसिले में पुलिस और असाथ इदारे मिलकर इस वक्त जो है शहर को स्वीपिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और मुमकिन दहशतगर्दी से बचने के लिए उन मुजरमों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी तरफ से ये खदशा जाहिर किया गया था कि वो हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल सर्विस भी बंद है और कई घंटों से बंद है और ये ताहुक्म सानी बंद है। इससे सबसे बड़ा जो शहरियों का है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वो ईद पर पैगामात नहीं भिजवा सकते, वो ईद पर फोन नहीं कर पा रहे अपने प्यारों को, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ा क्योंकि मोबाइल इस वक्त जो है सबसे अहम जरिया है पैगाम रसानी का। जी बहुत शुक्रिया ससाई, हमें इस हवाले से अपडेट करने के लिए। पीटीए की जानिब से 4 शहरों में मोबाइल फोन की सर्विस बंद कर दी गई है। मोबाइल फोन की सर्विस बंद होने से ईद की शॉपिंग में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। आज चांद रात है और ईद की शॉपिंग अरूज पर पहुंच गई है। महंगाई है तो क्या हुआ, शहरी शॉपिंग कर रहे हैं। और इस वक्त दुपट्टा गली में क्या सूरत हाल है जानते हैं रजा जैदी से। रजा, आप लिबर्टी में इस वक्त मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं शॉपिंग की? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज चांद रात है और पूरे रमजान जो है रोजे रख रख के लोग जो है इस वक्त अब निकलते हैं चांद रात पर और अपनी चांद रात की शॉपिंग करते हैं। इस वक्त हम दुपट्टा गली में गुलबर्ग में मौजूद हैं। लिबर्टी में आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहाँ पे काफी रश है। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जिसमें मेहंदी लग रही है और चांद रात की खुशियाँ इसी तरह मनाई जाती हैं कि मुख्तलिफ लोग जो है वो खवातीन खुसूसन जो है वो चांद रात बड़े शौक से मनाते हैं और आती हैं और अपने हाथों पे मुख्तलिफ डिजाइन की मेहंदियाँ लगाते हैं। आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डिजाइन की मेहंदी जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ लगाई जा रही है और बड़े और बच्चियां सब जो है वो मेहंदी जो है वो बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ लगवाते हैं। और इसी तरह जो है चूड़ियों की दुकान पर भी काफ़ी रश रहता है और लोग जो है वो चूड़ियाँ ले रहे होते हैं। हम लोग जो है आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरह कहाँ पे कितना रश है। और इस वक्त आप हमारे पीछे साइड पे भी देख सकते हैं कि हम आपको दूसरा स्टॉल दिखाएंगे कि जहाँ पे काफ़ी रश है और उस साइड पे भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। और जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेहंदी लग रही है और एक बड़े मुख्तलिफ से एक कोन मेहंदी होती है, उससे हट कर एक और तरह की मेहंदी है वो लगाई जा रही है। हम आगे चलते हैं और आगे चल के लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो जो है ईद की तैयारियां किस तरह करते हैं और ईद पे क्या क्या लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आप बताइएगा कि किस तरह आप ईद की तैयारी करिए चांद रात। बेटा बहू को और बेटी को लेकर आई हूँ। अच्छा, और मेहंदी वाली कोई मिल नहीं रही है, 2-2 घंटे की डेट दे रही, टाइम दे रही है। अच्छा, मेहंदी वाले वैसे स्टॉल्स तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो वो सब टाइम ये लड़कियां नहीं ना सुनती, मैं कह रही हूँ जो फारिग बैठी उनसे लगवाओ, कहती नहीं जो ज्यादा जहाँ रश है वहाँ ज्यादा अच्छी मेहंदी है। और उसके अलावा मुझे बताइएगा कि चांद रात के ऊपर किस किस्म की तैयारी की जाती है? बेटा बस ये मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, जूतियाँ ले ली है वो वापस करनी है, माँ बाप की ड्यूटी लगी हुई है। ये जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जिन स्टॉल्स के ऊपर रश होता है वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और इसी तरह आप लोग और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी खवातीन जो है वो मेहंदियाँ लगवा रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन हैं जो बनवा रही हैं। और इसी तरह जो है चांद रात की खुशियाँ जो हैं उनको दुबाला किया जाता है। और आगे भी चलते हैं, हम आगे चलेंगे और वहाँ पे चल के देखेंगे कि चूड़ियों की स्टॉल्स के ऊपर कितना रश है। और उस साइड पे भी चल के हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, दुकानदारों से पूछेंगे कि वो लोग क्या करते हैं। आप हमें बताइएगा कि चांद रात के ऊपर जो है लोगों का रश जो है वो कितना होता है? लोग डर जाते हैं जी कैमरा देख के भी, लेकिन कुछ नहीं होता। हम आगे भी चलेंगे और आगे चल के देखते हैं कि आगे किस किस्म की गहमा गहमी है। आप इस साइड पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी रश है इस वक्त जो है लिबर्टी दुपट्टा गली के अंदर।
और मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हम आगे चलेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और दुकानदारों से भी पूछेंगे कि उनकी आज चांद रात पे जो है कैसी खरीदो फरोख्त चल रही है और कितना रश रहता है। आप हमें बताइएगा कि जी चांद रात पे इस वक्त कितना रश है आप आज? इधर आ जाए। अच्छा जी, इस वक्त इनके पास इतना रश नहीं है। आप हमें बताइएगा कि यहाँ पे जो है चांद रात के ऊपर अमूमन इतना रश होता है हर साल? इस साल कम है या ज्यादा रश है? कम है। क्या वजह है, मतलब लोग चूड़ियाँ खरीदने नहीं आ रही खवातीन, या चांद रात पे क्यों इतना रश नहीं? पता नहीं। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोग अपने अपने तासुरात देते हैं और इन्होंने भी कहा कि पिछले साल की निस्बत कम रश है, लेकिन इतना रश नहीं है जितना हर साल होता है। जी बहुत शुक्रिया रजा जैदी, हमें लिबर्टी से जो है वो रंगे हिना की खुशबू और चूड़ियों की शनकार के हवाले से बता रहे थे। अनारकली बाजार में इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे। लिबर्टी मार्केट में जो है वो अमूमन बहुत ज्यादा रश देखने में आया। पिछले जो है वो चंद दिनों में लिबर्टी मार्केट में और खुसूसन दुपट्टा गली जो मशहूर है इस हवाले से माहीन कि वहां पर आप भी गई थी। तो चांद रात के हवाले से बात करें तो खवातीन का खसूसी रश मेहंदी के स्टॉल पर नजर आ रहा है। चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रही है कि अपने ड्रेस से मैच करके चूड़ियां खरीदी जा सके, जूते लिए जा सके और मेहंदी लगवाई जा सके। और मेहंदी के हवाले से उनका इस मौके पर यह भी कहना था कि खवातीन उन स्टॉल्स को ज्यादा तरजीह दे रही हैं जहां पर खवातीन का ज्यादा रश नजर आ रहा है। उनको तरजीह दे रही है कि शायद यहां पर ज्यादा अच्छी मेहंदी लगवाई जा रही है। वहां पर तो रश देखने में आ रहा है। और दूसरी तरफ बात करते हैं अनारकली बाजार में कि वहां सूरत हाल क्या है। वहां मौजूद है अली अकबर। जिले पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं अनारकली बाजार में आज चांद रात पे? यहाँ पे मौजूद है अनारकली बाजार में। यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि कल और परसों की निस्बत जो है यहाँ पे कस्टमर्स का कम रश देखा जा रहा है। हो सकता है कि क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर कल जो थी वो ईद एक्सपेक्ट की जा रही थी और शॉपिंग जो है वो मोस्टली लोगों ने कर ली थी, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे मामूल से कम रश देखा जा रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा क्या वजह कि अभी तक इतना रश नहीं देखा जा रहा है जो इसमें गहमा-गहमी होती थी? ये तकरीबन 12 बजे के बाद भाई टोटल जो रश आया था निकलना है वो 12 बजे के बाद है। ईद पे खुसूसी तौर पे जो है खवातीन जो है जूलीस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। यहाँ पर हम एक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत ईद की जो है गहमा-गहमी वो इस पर कम क्यों देखी जा रही है? यार एक तो सबसे ज़्यादा फैक्ट लोड शेडिंग का है, उसके अलावा लोगों में परचेजिंग पावर नहीं रही। महंगाई इतनी हो गई है जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो ज़रूरत की चीज़ें, जूती कपड़ा, वो तो पहन लेगा। ये हमारी चीज़ें एक्सेसरीज में आ जाती है। जो जिसके पास तो ज़्यादा पैसा होगा वो ये चीज़ ले लेगा, अदरवाइज वो ये चीज़ नहीं खरीदते। नहीं, लेकिन देखा यह गया था कि कल और परसों जो है वो काफ़ी रश था। आज जो है उस तरह का रश नहीं देखा जा रहा। रश था लेकिन वो सिर्फ जूती कपड़े के लिए था, लेकिन इसकी ज्वेलरी का रश नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा कि आज जो है उस तरह का रश नहीं देखा जा रहा है जैसे रूटीन में देखा जाता था? दरअसल वजह यह है जो 29 की चांद रात होती है ना, उस पर गहमा गहमी ज़्यादा होती है और जो 30 की जो हो जाती है ना 30 रोज़े, उस पर बासी हो जाती है। बेसिक कस्टमर का ज़्यादा फोकस होता है कि शायद 29 को चांद रात ना होती है, उस वजह से कल ज़्यादा रश था। हम ये कह सकते हैं कि 29 का जो है वो रोज़े का ज़्यादा चाम होता है। जब 30 पे वो चाम चला जाए तो ईद की जो है वो गहमा गहमी और रश कम हो जाता है। उसकी बेसिक रीज़न ही यही है। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान ज्यादा देखा जा रहा है या कम? बहुत तकरीबन आप कह लें कि 70% कम है। उसकी वजह यह है कि ये एक्स्ट्रा जो है ना वो जिंदगी में है, कोई जरूरत जिंदगी में नहीं है। उसकी मेन वजह ये है एक्स्ट्रा जिंदगी में लोगों के पास खाने के पास पैसा नहीं है जी, तो वो ज्वेलरी तो एक ऐसे सिर्फ जो है ना वो उस मिलने के आप डेकोरेट के लिए। थैंक यू जी। जैसे कि देखा यहाँ पे जो है दुकानदारों का यही कहना है कि कल जो था वो रश ज़्यादा था, क्योंकि वैसे भी 30 रोजे हुए थे, तो इसमें जो है वो उनका ये कहना है कि रश कम हुए थे। लेकिन उसके बावजूद दुकानदार जो है वो पूरी उम्मीद है कि रात को लेट नाइट जो है वो रश हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा कि देखा जा रहा है कि कल की निस्बत आज रश कम है, क्या वजह देख रहे हैं? भाई, ये बताइएगा कि कल की निस्बत आज रश कम देखा जा रहा है, इसकी क्या वजह देख रहे हैं? सर मेरा ख्याल है कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, वो ईद कहाँ से मनाए। हर बंदा तकरीबन हैंड टू माउथ चल रहा है, हालात भी खराब है, लाइट्स नहीं है और लोड शेडिंग के मामला तो प्रॉब्लम। लेकिन देखा ये जाता है कि खवातीन जो है वो ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और खवातीन की जो है वो ईद बगैर ज्वेलरी की होती नहीं है। तो आपका इस साल सीजन कैसा रहा है टोटल? इस दफ़ा तो बहुत डाउन गया है। पहले था कि कुछ अर्निंग हो जाती थी, इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ही डाउन गया जी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे दुकानदारों का यही कहना है कि क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा लोड शेडिंग भी है, उसकी वजह से जो है लोगों की परचेज पावर जो है कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो है वो कस्टमर्स का जो है रुझान उसमें कम हो गया जी।
जी बहुत शुक्रिया अली अकबर। हमें अनारकली में ज्वेलरी की दुकान पर खवातीन के रश के हवाले से बता दें कि वहां पर खवातीन का रश ज्यादा नहीं है, लेकिन हो भी कैसे सकता है। आज तो खवातीन मेहंदी लगवाने के लिए दुपट्टा मार्केट में मौजूद हैं और वहां पर बहुत ज्यादा रश देखने में आ रहा है। ईद की खुशियां अपने उरूज पर हैं। रिपोर्ट 2 में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ईद के रोज नए कपड़े और नए जूते पहने हों लेकिन गाड़ी गंदी हो, ऐसे में शख्सियत के रोब का असर ही जाहिर हो जाता है। लाहौरिये गाड़ियां चमकाने सर्विस स्टेशन पहुंच गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं आमिर डार अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल फित्र गोया सर पर आ चुकी है। जहां लोग ईद की शॉपिंग में बेहद मसरूफ हैं, वहीं शहरी अपनी गाड़ियां धुलवाने और उन्हें चमकाने सर्विस स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। चाहे घंटों इंतजार करना पड़े, लेकिन ईद पर गाड़ी तो साफ ही चाहिए। शहरियों का कहना है कि ईद के रोज रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता है तो गाड़ी साफ ही होनी चाहिए। कल ईद का वक्त है, लोग अपने लिए नए कपड़े लेते हैं, नई जूतियाँ लेते हैं, अपने घरों की सफाइयाँ करवाते हैं। इसी तरह मैं भी आया हूँ अपनी गाड़ी की सफाई करवाने के लिए, क्योंकि रिश्तेदारों की तरफ आना या जाना होता है। दोस्त अहबाब मिलने आते हैं या दोस्त अहबाब की तरफ आपने जाना होता है। कल ईद है, सब ने जाना होता है, रिश्तेदारों की तरफ होता है, गाड़ी जरा साफ सुथरी हो। आम दिनों में गाड़ियाँ तो वैसे सर्विस होती रहती हैं, लेकिन ईद के दिनों में ये ईद का चांदरा, तो ये चांदरा से एक दिन पहले ही होता है ना, ये बहुत हमारे पास रश होता है गाड़ियाँ धुलवाने के लिए और हर कस्टमर की यही बहस होती है हमारे साथ कि हमारी गाड़ी पहले तो। दूसरी जानिब ईद के रोज लंबी कतारों की जहमत से बचने के लिए शहरियों ने आज ही गाड़ियों में फ्यूल भी भरवाना शुरू कर दिया है, ताकि ईद पर तसल्ली से घुमा फिरा जा सके। इनकन्वीनियंस और अजियत से बचने के लिए हम अभी आगे आप देख ही सकते हैं लाइन्स किस तरह आपके पीछे लगी हुई हैं। कल बहुत ज़्यादा रश होगा, जिस वजह से हम बच्चे हैं और आपको पता है फिर मुश्किल होती है हमारे लिए, इसलिए आज ही CNG भरवाना थी। जिंदा दिलाने लाहौर हर त्योहार भरपूर जोशो खरोश से मनाते हैं। फ्यूल की कमी का रिस्क और गर्दो गुबार से अटी गाड़ी इनके लिए काबिल कबूल नहीं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ आमिर डार, सिटी 42। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है और मीठे के बगैर ईद का मजा किरकिरा सा महसूस होता है। बिल्कुल, ईद पर फ्योनियां, मिठाइयां और केक शहरियों में बेहद मकबूल हैं। इसी हवाले से जानते हैं फिजा नूर की रिपोर्ट में। ईद पर फेनियां लाहौरियों की मनपसंद तस्वीर की जाती हैं। खास तौर पर देसी घी की तैयार करदा अनारकली की फेनियां शहरियों की खास तवज्जो का मरकज बन जाती हैं। ईद उल फित्र से चंद रोज कबल अनारकली में फेनियों के बड़े बड़े अंबार दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वक्त के बदलते रुझानात के बायस रंगारंग मिठाइयां और केक शहरियों में बेहद मकबूल होते जा रहे हैं। ये छोटी ईद है, मीठी ईद है, इस पे ज्यादा जो मिठाई कोई होता है, स्पेशल गुलाब जामुन है, हमारे चमचम है, बादाम वाली स्पेशल बर्फी है, और हमने एक नई शुरू की है काजू वाली बर्फी जो स्पेशल है हमारी, बादाम का पतीसा होता है और केक भी होते हैं हमारे स्पेशल। छोटी ईद पे ज़्यादातर मिठाई वगैरह चलती हैं, उसके साथ केक्स भी होते हैं, उसके साथ फ्योनियाँ वगैरह भी होती हैं। उसकी स्पेशल वैरायटी हमारी बर्फी वगैरह, पीला पतीसा हो गया, जामुन, चमचम। इसके साथ जो लोरियों का ट्रेंड है वो ज्यादा मिठाई की तरफ है। ईद के रोज मीठा खाना सुन्नत है। ईद से कबल बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर लोगों का रश बढ़ जाता है, क्योंकि आमतौर पर शहरी ईद के तोहफे में केक और मिठाइयाँ देना पसंद करते हैं। ये बादामों वाली बर्फी ले रहे हैं मेहमानों के लिए। मीठी ईद है, इसलिए मेहमान भी खुश होकर खाते हैं, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। अपने फैमिलीज में मिठाई नंदों को, बेटियों को, भाइयों को देना मीठी ईद पे बनता है, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ मिठाई लेने। बदलते तकाजों और रुझानात के बायस सवैयों की जगह फेमियों और दीगर मिठाइयों ने तो ले ली है, लेकिन कुछ लोग आज भी बड़ों की पैरवी पर कारबंद हैं। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ फिजा नूर, सिटी 42। ईद उल फित्र के तीनों दिन लाहौर समेत पंजाब भर में CNG स्टेशन पर गैस की सहूलत दस्तयाब होगी। CNG स्टेशन मालिकान को बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तला कर दिया गया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन पंजाब कैप्टन रिटायर्ड शुजा अंदर का कहना है कि ईद उल फित्र के बाद पीर, मंगल और बुध के रोज होने वाली गैस की हफ्तावार बंदिश इस हफ्ते नहीं होगी। सो नॉर्दर्न गैस कंपनी ने वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक तीनों दिन गैस की फराहमी से मुतालिक नोटिफिकेशन पंजाब भर के CNG स्टेशन के मालिकान तक पहुंचा दिया है, जिसके बाद पीर से शुरू होने वाले हफ्ते में गैस की बिला ताकुल फराहमी जारी रहेगी। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। रमजान मुबारक के आखिरी रोज शहरियों को ज्यादा सहूलत फराहम करने के बजाय शहर के बेशतर रमजान बाजार उखाड़ दिए गए, जिससे लोगों को शदीद ज़हनी अजियत से दोचार होना पड़ा। मार्केट इंतजामिया गायब रही और सरकारी निर्खनामे की अदम दस्तयाबी से ग्राहकों को अजनास की 20% तक
जायद कीमत अदा करना पड़ी। ज़िला इंतजामिया के दम दिलचस्पी के बायस गुलशनावी के सस्ते रमजान बाजार में शामियाने उखाड़ दिए गए। मार्केट कमेटी के किसी रुकन ने भी अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाने की जहमत गवारा नहीं की। सरकारी नर्खनामा जारी न होने की वजह से फर्श पर स्टॉल्स लगाने वालों ने शहरियों से अजनास की 20% तक जायद कीमतें वसूल की। मयारी सब्जियों के साथ नाकस अजनास की फरोख्त भी की जाती रही। गुज़श्ता हफ्ते तक रमजान बाजार में 24 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने वाला आलू बाजार में 30 रुपए फी किलो फरोख्त किया गया। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। चिंगची रिक्शों और मोटरसाइकिलों की आजादाना आमदोरफ्त जारी रही। बच्चों की तफरीह के लिए बाजार में झूले भी नस्ब कर दिए गए हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजार खत्म करना था तो उसकी जगह इतवार बाजार लगा दिया जाता। ईद उल फितर की आई डाकुओं और जेब कतरों की तो चांदी हो गई। पार्किंग ठेकेदारों ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। इमाम आलम रोड पर ठेकेदारों ने पार्किंग फीस की नई पर्चियां छपवा ली हैं जिन पर ईद मुबारक प्रिंट कराया गया है और फीस भी 2 गुना वसूल की जा रही है। गाड़ी की फीस 20 रुपए के बजाय 40 जबकि मोटरसाइकिल की फीस 10 रुपए के बजाय 20 रुपए ली जा रही है। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सिटी 42 की टीम ने पार्किंग एरियाज पर छापा मारा तो ठेकेदारों की दौड़ें लग गईं। ठेकेदार ऑन कैमरा अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज करते रहे। राब्ता करने पर ज़िला इंतजामिया का कहना था कि इमाम आलम रोड पर पार्किंग का कोई ठेका मंजूर नहीं किया गया। शहरियों को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईद उल फितर के करीब आते ही गैर सरकारी ठेकेदारों ने इन्हें दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है जबकि पार्किंग वालों ने भी ईदी लेना शुरू कर दी है। अरबाब इख्तियार को इसका नोटिस लेना चाहिए। डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने शहर के मुख्तलिफ बस स्टैंड पर छापा मारकर ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख कर दिए। डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल ने ईद पर ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए लारी अड्डा, स्काईवेज और न्याजी बस अड्डा पर छापा मारा और मुसाफिरों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। डीसीओ ने ओवर चार्जिंग पर लारी अड्डा के 9 बे चार्ज गुलजार हुसैन को मुअत्तल कर दिया। नूरुल अमीन मेंगल ने डीओ लारी अड्डा अरशद भट्टी को हिदायत की कि ओवर चार्जिंग पर स्काईवेज बस को लारी अड्डा से न चलने दिया जाए। लारी अड्डा के बाद नूरुल अमीन मेंगल ने यतीम खाना के करीब स्काईवेज बस स्टैंड का दौरा किया और पाकपतन शरीफ जाने वाली बस नंबर LPT 6056 और हवेली लखा जाने वाली बस नंबर SGF 9688 का रूट परमिट मनसूख कर दिया। दूसरी जानिब न्याजी बस स्टैंड पर जायद किराया वसूल किए जाने पर कमालिया जाने वाली बस नंबर KBA 7165 का रूट परमिट मनसूख कर दिया गया। डीसी नूरुल अमीन मेंगल ने ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग दी कि वो ओवर चार्जिंग न करें, बसूरत दीगर गाड़ियों का रूट परमिट मनसूख कर दिया जाएगा। आईजी पंजाब पुलिस हाजी हबीबुर रहमान उम्रे की अदायगी के बाद लाहौर वापस पहुंच गए। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईद पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, लिहाजा शहरी इत्मीनान रखें। हाजी हबीबुर रहमान और कमांडर पंजाब कांस्टेबलरी मलिक अहमद रजा ताहिर उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी एयरलाइंस के जरिए रात 8 बज के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। आईजी को एयरपोर्ट पर डीआईजी राय मोहम्मद ताहिर, SSP फयाज सुंबल, SP मारूफ वाला, DSP इमरान करामत, जावेद शाह और उनके अहले खाना ने खुशामदीद कहा। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए हाजी हबीबुर रहमान ने कहा कि ईद उल फितर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ईद के बाद 10,000 एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू किया जाएगा और खाली सीटों पर भी जल्द RPOs तैनात कर दिए जाएंगे। शहरी इत्मीनान रखें, हमने पूरे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। वहाँ तो जाते हुए भी मैं सारी मीटिंग्स वगैरह से करके गया था। अभी मैं मौके पर पहुँच गया हूँ, अब इनसे मीटिंग वगैरह करेंगे, इंशाल्लाह ठीक होगा, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। शवाल का चांद नजर आते ही शहर भर की मसाजिद, मदारस, जामियात और दरसगाहों में बैठे हजारों मुतकफीन ने एतकाफ खत्म कर दिया और ईद उल फितर मनाने अपने घरों को चले गए। जानते हैं इदरीस खादिम से इस रिपोर्ट में। अलवादा अलवादा माहे रमज़ान, कुल्फते हिजरो फुरकत ने मारा। अलवादा अलवादा माहे रमज़ान,
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इत्काफ का सबसे बड़ा इज्तिमा तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम टाउनशिप में हुआ, जिसमें 18,000 मोतकफीन शरीक थे। मोतकफीन 10 दिन तक दुनिया से लाताल्लुक रहे और अब ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत की। इत्काफ खत्म होने पर मोतकफीन के अहले खाना ने फूलों के हाथ पहनाकर इनका इस्तकबाल किया। इसी तरह जामिया मस्जिद दाता दरबार में भी रूह परवर मनाज़र देखने को मिले। 2000 मोतकफीन नमाज मगरिब के बाद खुसूसी दुआएं मांगते रहे और जिक्र इलाही के साथ ईद मनाने के लिए घरों को चले गए। मोतकफीन ने बताया कि वो सारे शहर को छोड़कर दाता की नगरी सिर्फ इत्काफ के लिए आते हैं और जिंदा दिलाने लाहौर ने जिस तरह से उनकी खिदमत की है वो नाकाबिले बयान है। लाहौर के लोग जड़े बड़े इंशाल्लाह ये दाता अली गली के दुआने ने इन्होंने जड़े मेहमान है उन्होंने बड़ी खिदमत की है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम था, यहाँ पे बेहतरीन इंतजाम था। मैं हर साल यहाँ बैठता हूँ। बादशाही मस्जिद में भी 900 से ज्यादा शहरी इत्काफ में बैठे थे। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने खुसूसी दुआ कराई। शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह ने इस महीने में कुरान को नाज़िल किया है, तो अल्लाह ताला इस रमज़ान के इन रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए। मोतकफीन ने इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ इदरीस कादिम, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला ने गड्ढे में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून फरजाना के अहले खाना के लिए 5 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान भी कर दिया। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में सेंट्रल परवेज रशीद, अरकान असम्बली मेहर इश्तियाक, मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो बस प्रोजेक्ट, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, कायम मुकाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, DIG ऑपरेशंस, DG LDA और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने मेट्रो बस प्रोजेक्ट के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून फरजाना के अहले खाना के लिए 5 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मेट्रो बस प्रोजेक्ट के रूट्स पर फुल प्रूफ हिफाजती इंतजाम किए जाएं। हादसात की रोकथाम के हवाले से किए गए इंतजाम के बारे में आगाही मुहिम भी चलाई जाए। ईद उल फित्र से एक रोज कबल ही बादामी बाग बस स्टैंड सवारी न होने की वजह से वीरानी का मंजर पेश करने लगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे ने उनका कारोबार तबाह कर दिया है। ईद उल फित्र में एक रोज बाकी है। परदेसियों के अपने घरों को जाने से शहर की सड़कें सुनसान नजर आती हैं। बादामी बाग बस स्टैंड बेरान हो चुका है। गाड़ियां और बसें कसीर तादाद में मौजूद होने के बावजूद सवारी न होने के बराबर है, जिसकी वजह से बस ड्राइवर्स अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, जबकि बसों की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की वजह से सवारी ने बादामी बाग स्टैंड की जानिब रुख नहीं किया, जिसकी वजह से उनका कारोबार तबाह हो गया है। शहर में शीशा कैफेज के खिलाफ लगाई गई दफा 144 में 1 माह की तौसीह कर दी गई है। शहर में शीशा स्मोकिंग पर पाबंदी आयद है और इसके लिए DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने शहर में दफा 144 नाफिज कर रखी है, जो आज खत्म हो रही है। DCO ने एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए दफा 144 में 1 माह की तौसीह कर दी है और शीशा स्मोकिंग रोकने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं, जो शहर में शीशा स्मोकिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगी। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक और MNA अयाज सादिक ने लोकोमोटिव वर्कशॉप मोगलपुरा में एंटी डेंगू स्क्वाड की निशानदही पर 5 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने लोकोमोटिव वर्कशॉप मोगलपुरा में डेंगू लार्वे की निशानदही के लिए चेकिंग की। MNA अयाज सादिक, MD वासा मियां अब्दुल्ला, AC मॉडल टाउन आमना मुनीर, DMD वासा इक़्तिदार शाह, एडमिनिस्ट्रेटर वागा टाउन मशहद रजा काजमी, TMO गुलबर्ग, वागा टाउन, वासा, सॉलिड वेस्ट और ज़िला इंतजामिया के अफसरान भी हमरा थे। लोकोमोटिव वर्कशॉप में खड़े पानी में लार्वे की तस्दीक होगी, जबकि दफातर में लगे वाटर कूलर्स में भी डेंगू लार्वा पाया गया। वर्कशॉप में मौजूद खुले आसमान तले रेलवे इंजन में खड़े पानी से भी डेंगू लार्वा मिला। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू लार्वा सर उठा रहा है। ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे तेजी से लार्वे को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि इस वक्त लाहौर में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू के 2 मरीज रजिस्टर हो चुके हैं। TMO रावी टाउन ने अंदरून भाटी गेट में इंसदाद डेंगू मुहिम के तहत एंटी डेंगू अद्वियात का छिड़काव किया, जबकि भाटी चौक में जामे हनफिया गौसिया में डेंगू लार्वा की तस्दीक हो गई।
टीएमओ रावी टाउन मलिक इब्राहिम की सरबराही में रावी टाउन के एंटी डेंगी स्क्वाड ने अंदरूनी भाटी की गलियों और चौराहों में एंटी डेंगी अद्वियात का छिड़काव किया। मुहिम के दौरान टाउन इंतजामिया ने घर घर जाकर रिहायशियों को डेंगी लार्वे से बचने और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही दी। मुहिम में ईडीओ हेल्थ रावी टाउन डॉक्टर शहजाद अहमद, टीओआर रावी टाउन ताहिर अली, डेंगी स्क्वाड का अमला और अफसरान शरीक थे। टाउन इंतजामिया ने फैसल रोड भाटी गेट में खड़े पानी से लार्वा बरामद किया, जबकि भारी चौक में जामिया हनफिया गौसिया की छत पर रखे पानी के टैंक में भी डेंगी लार्वा पाया गया। टाउन इंतजामिया ने दोनों मुकामात से सैंपल इकट्ठे करके तज्जिए के लिए भिजवा दिए हैं। टीएमओ मलिक इब्राहिम का कहना है कि डेंगी मुहिम के दौरान अंदरूनी शहर को दवाई और स्प्रे के हवाले से खसूसी अहमियत दी जा रही है और घर घर जाकर लोगों को डेंगी से बचाव की तदाबीर के बारे में आगाह किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को डेंगी वायरस के हवाले से आगाही दी और डेंगी किट्स तकसीम की। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। यूनियन कौंसिल 135 के इलाके मियां स्ट्रीट मोहल्ला मखदूमाबाद चुंगी अमर सद्दू में हल्के से ताल्लुक रखने वाले रुकन पंजाब असम्बली रमजान सदीक भट्टी ने डेंगी किट्स तकसीम की। इस मौके पर जहांगीर मुगल, मोहम्मद अमजद, ताहिर अमीन भट्ट, रफाकत अली कारी, अतीकुर रहमान, मोहम्मद तारिक, लाला नजीर, रईस अहमद समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। रुकन पंजाब असम्बली रमजान सदीक भट्टी ने कहा कि डेंगी वायरस की रोकथाम के लिए वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरकान असम्बली घर घर जाकर डेंगी किट्स दे रहे हैं ताकि शहरी इस मौजी वायरस से बच सकें। पंजाब ने और हमने मियां शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत पे घर घर आगाही मुहिम शुरू कर दी है। इसमें हम जो मुतवस्त तबके की आबादियाँ या गरीब आबादियाँ उनमें डेंगी किट्स भी फ्री तकसीम कर रहे हैं, साथ साथ आगाही के पफलेट तकसीम कर रहे हैं। हल्का पीपी 138 से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली डॉक्टर असद अशरफ ने रावी रोड पर डेंगी किट्स तकसीम की। राना एहसन शराफत, हाजी आशिक, राव इरशाद, कासिम मसूद, शेख जमील समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। एमपीए डॉक्टर असद अशरफ ने घर घर जाकर डेंगी किट्स तकसीम की और लोगों को डेंगी के हवाले से आगाही दी। उन्होंने कहा कि डेंगी वायरस की रोकथाम के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। तैयारी जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम इस पे बिलीव करते हैं। और क्योंकि आपको पता है बारिशों का मौसम है और कुछ हमारा कल्चर ऐसा है कि घरों में कूलर आज भी लोगों के जो है उनमें पानी है और हमें कुछ एरिया से लार्वास मिले। वासा के दफ्तर मेन आउटफल रोड में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर ने मीटिंग की, जिसमें डायरेक्टर गंजबख्श टाउन मोहम्मद तारिक, एक्सीएन दाता गंजबख्श टाउन उस्मान बाबर, एक्सीएन गुलाम मुश्तबा समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नजीर ने वासा हुक्काम को कहा कि ईद के दिनों में डेंगी वायरस से बचने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि ईद की छुट्टियों के बावजूद वासा हुक्काम को मुतहरिक होकर काम करना होगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। मयानी साहब और इशा के कब्रिस्तान से डेंगी लार्वा की तस्दीक होने पर दोनों कब्रिस्तानों के 3 गोरकरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद अहवाल बता रहे हैं जुनेद रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल ने इचरा और मियानी साहब कब्रिस्तान का दौरा किया। डीएमओ समनाबाद इम्तियाज अवान और डीडीओ हेल्थ डॉक्टर इकराम भी डीसीओ के हमरा मौजूद थे। इचरा कब्रिस्तान से डेंगी लार्वा की तस्दीक होने पर कब्रिस्तान के गोरकन मोहम्मद हनीफ और मुजम्मल हुसैन, जबकि मियानी साहब कब्रिस्तान से दिल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीओ का कहना है कि डेंगी लार्वे की अफजाइश को रोकने के लिए 2 माह इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों और गलियों को साफ रखें और कहीं पानी खड़ा न होने दें। खड़े पानी में आप देखेंगे जहाँ पे लार्वा पल रहा है वो सोर्स है, उस सोर्स को खत्म करें। तो घर की जिम्मेदारी आपकी है। बाहर इंशाल्लाह आप देखेंगे ईद पे भी हम निकले होंगे। डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल ने फिरोजपुर रोड शमा स्टॉप पर कायम सैनिटरी की दुकान खैरुद्दीन सन्स में डेंगी लार्वा की तस्दीक पर 150 वाश बेसन और कमोड्स को तोड़ दिया। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। गवाल मंडी के इलाके मोहल्ला गवाला में ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस वासा का ट्यूबवेल बंद हो गया। अहले इलाका सुबह 8 बजे से पानी से महरूम है। मोहल्ला गवाला के रिहायशियों ने सिटी 42 को बताया कि ट्रांसफार्मर इससे पहले भी कई बार खराब हो चुका है। अहले इलाका के मुताबिक इतवार सुबह से पानी बंद होने की वजह से न सिर्फ घरों में बच्चे और खवातीन परेशान हैं, बल्कि मस्जिद में भी वजू तक के लिए पानी मौजूद नहीं, जिससे नमाजी भी मुतासर हो रहे हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से इस मसले का नोटिस लेने की अपील की है। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में कायम किए गए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि यूथ फेस्टिवल दुनिया का एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिससे नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका मिलेगा।
वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हॉकी स्टेडियम का दौरा किया और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में कायम किए गए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह किया। यूथ फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स राना हारून अहमद, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड उस्मान अनवर के अलावा दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर का इंटरनेट और इंटरनेशनल मीडिया से भी राब्ता मुमकिन बना दिया गया है। IT सेंटर में कायम की गई हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि यूथ फेस्टिवल दुनिया का एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है और इसके बायस हर सतह पर खेलों की सरगर्मियों को फरोग मिलने के साथ साथ नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि फेसबुक पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के फैंस की तादाद 75,000 से तजावुज कर चुकी है। रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नजीर ने आउटफॉल रोड इस्लामपुरा में ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया। आउटफॉल रोड इस्लामपुरा में रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नजीर ने ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला के मुआवन इलियास खान, सवाती खान, मियां असलम, शेख अजीज अहमद, ख्वाजा शहजाद, राना शहजाद, शेख खजीन, चौधरी शकील, शेख आजम, बाऊ रफीक गुज्जर, कामरान शाह, शौकत फारूकी, मोहसिन अरशद, नईमुल हसन, एक्सियन, दातागंज बख्श टाउन, उस्मान बाबर समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि ट्यूबवेल का मंसूबा 2 माह की मुद्दत में 80 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि आउटफॉल रोड इस्लामपुरा में पानी की कमी का मसला हल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खसूसी शफ़क़त फरमाई और उन्होंने फौरी तौर पर इस ट्यूबवेल को दोबारा से असर नो रिपेयर करने का हुक्म दिया और 2 माह के कलील अरसे में अल्लाह के फजल से 80 लाख से ज़ायद की लागत से ये ट्यूबवेल जो है वो दोबारा इंस्टॉल हुआ। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। शहर में जुराइम की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे सिटी क्राइम में। मॉल रोड अंडरपास के करीब नहर से 35 साला शख्स की लाश बरामद हुई है। नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। रेस कोर्स पुलिस के मुताबिक माल रोड अंडरपास के करीब नहर में नामालूम शख्स की लाश तैरती देखकर मकामी अफराद ने फौरी पुलिस को इतला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर शनाख्त न होने पर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल के गले में फंदा मौजूद है। इसको नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल किया और लाश नहर में फेंक दी। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है, ताहम असल हकाइक तफ्तीश और मकतूल की शनाख्त के बाद सामने आएंगे। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। लाहौर रेस क्लब ईद के दिन बंद रहेगा। दूसरे रोज ईद कप समेत 8 रेसेस का इनेकाद किया जाएगा। ईद उल फित्र पर लाहौर रेस क्लब में 1 कप रेस समेत 8 घुड़दौड़े होंगी। कोटलखपत रेस क्लब में होने वाली रेसों में 6ठी रेस ईद कप के नाम से होगी। रमजान मुबारक के बाद इतवार को होने वाली रेसेस अब ईद के दूसरे रोज मंगल को मुनाकिद की जाएंगी। मुंतजमीन के मुताबिक मंगल को पहली रेस दोपहर 3 बजे होगी। इन रेसेस में किसी बड़े अपसेट की तवक्को नहीं है। लाहौर रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम के बायस ईद उल फित्र पर लाहौर की 5 ग्राउंड्स बच्चों की किलकारियों और शरारतों से महरूम रहेंगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर में रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम की तामीर के लिए लाहौर की 5 मरकजी ग्राउंड्स पर सिस्टम का तामीराती काम जारी है। इन ग्राउंड्स में वहदत कॉलोनी ग्राउंड, गवर्नमेंट कॉलेज बेबी ग्राउंड, पंजाब यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड, चुबुर्जी क्वार्टर ग्राउंड और पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस फुटबॉल ग्राउंड शामिल है। हर ईद पर इन ग्राउंड्स में मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया जाता था, लेकिन इस वर्ष इन ग्राउंड्स में खेलों का कोई मुकाबला मुनक्किद नहीं किया जा सकेगा और ये ग्राउंड्स रिवायत से हटकर वीरानी का मंजर पेश करेंगी। इन ग्राउंड से मुत्तसिल इलाकों के बच्चे इस ईद पर खेलने और शरारतों के लिए दूसरे इलाकों की ग्राउंड्स का रुख करेंगे। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।